ये हैं दानिश अली साहब, पूर्व सांसद हैं और अपने जमाने के जनता दल सेकुलर के भी बड़े लीडर रहे हैं। इनसे जानते हैं देश की ताज़ा हालात और मौजूदा स्थिति पर। दानिश साहब, भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग हुआ और सीज फायर हुए, इसकी किस रूप में आप इसको देखते हैं? देखिए, 1971 के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला था जब भारतीय सेना युद्ध जीतने की स्थिति में थी, कदम आगे बढ़ चुके थे, अपने लक्ष्य को हासिल करने वाली थी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हुई? पहली बात तो ये कि विदेश से खबर आती है, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया। ये 70 साल की हमारी जो इंडिया की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, उस पर कुठाराघात था कि एक विदेश का राष्ट्रपति वो ऐलान कर रहा है हमारी जनता को, और हमारी सरकार चुप बैठी है। और मिस्टर ट्रंप लगातार पिछले 4 दिन से, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगातार वो इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि आई गॉट द सीज फायर, आई टोल्ड इंडिया एंड पाकिस्तान लेट्स हैव अ ट्रेड। अरे, और भारत के प्रधानमंत्री चुप हैं। क्या उनके मुंह में दही जम गई है जो हर बात पे बोलते हैं? भारत के विदेश मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने कोई बयान, क्यों नहीं कंट्राडिक्ट करते आप? भाई, ट्रंप को किसने सरपंच बनाया? आप जो रोज, ये केवल भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती है कि ट्रंप रोज ये इस बात को कह रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, कि हमने सीज फायर कराया। वो इस वक्त वेस्ट एशिया के, मिडिल ईस्ट के दौरे पर, रोज इस बात को कह रहे हैं। आज भी कहा, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उससे आधे घंटे पहले कहा। तो इसका मतलब धंधा जो है वो ज्यादा बड़ी चीज है आपके लिए। बहुत ही खराब स्थिति में देश को ला करके खड़ा कर दिया। दानिश साहब, आप भारतीय राजनीति को बड़ी करीब से देखे हैं। क्या लगता है कि ये पहली दफा कश्मीर और भारत पाक के बीच जो है थर्ड पार्टी इंट्रेंस हुआ है, इसका दूरगामी असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, भारत पाकिस्तान का जो भी डिस्प्यूट है, 1971 के वॉर के बाद, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके बाद जो शिमला समझौता, उस समझौते में ये रिटर्न है कि जो भी मसले हो गए वो बाइलेटरल, द्विपक्षीय वार्ता से सुलझे। मोदी जी ने, जैसा कि ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, आई होप सो कि ऐसा नहीं, तो इस मसले को का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, इसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हो। इसीलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, उसकी अध्यक्षता करके विपक्ष के नेताओं को बताना चाहिए कि पर्दे के पीछे क्या हुआ। पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए, वहां पर बताना चाहिए, और विपक्ष जो है उनके साथ खड़ा है। हम पार्लियामेंट में दोबारा उस रेजोल्यूशन को लाना चाहते हैं, वो रिजॉल्व दोबारा से हम पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि पीओके इज ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। 1994 में पीओके वापस लेने के लिए रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में हुआ था। तो ये सब मसले हैं जिसको पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए, लेकिन भाग रहे हैं।
डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूँ। जो हालात पैदा हुई, इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ना? अर्थव्यवस्था पर तो सीधा सीधा है। ट्रम्प ने ट्रम्प टावर बनाया गुड़गांव के अंदर, एक दिन में जो है 3,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फ्लैट बेच दिए। उसमें यहाँ का बड़ा एक उद्योगपति घराना भी शामिल है, ज़ीरो टैरिफ पे। तो जो ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं कि हमारी भारत सरकार से बात हो गई और इंडिया इज एग्रीड फॉर द ज़ीरो टैरिफ, तो इसका मतलब सही बात है। और वो बार बार इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने कहा भारत से और पाकिस्तान से कि लेट्स हैव अ ट्रेड, हम धंधा करते हैं। अरे धंधा देश के आत्मसम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया, देश की सुरक्षा से ज्यादा बड़ा हो गया। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप और आपके मित्र लोग धंधा कर सकते हैं, लेकिन देश की 140 करोड़ की जनता जो है, अगर ये सही है तो कभी माफ नहीं करेगी। आने वाले नस्लें आपको माफ नहीं करेगी इसके लिए। धन्यवाद बात करने के लिए।